लाइन बनाओ, टिकट कटाओ, किने किने जाना है मौलाना दे घर। और मेरे कायद ने पूरी दुनिया को बावर करा दिया कि सियासतदान उलमा हो सकते हैं और खास तौर पर उलमाए देवबंद हो सकते हैं। और तू और मैं सिर्फ अपना घर और मदरसा इकट्ठा नहीं कर सकते, इख्तलाफ रह जाता है। मैं कायदे जमीयत को दोनों हाथों से अजमत का सलाम क्यों ना करूं। उसने हुकूमत और अपोजिशन सबको अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। बाप दादा समेत रोजाना जाके गोडों पे हाथ रख के मिलते हैं। और मौलाना की अजमत को, बसीरत को, दूरंदेशी को, दूरबीनी को मैं सलाम करूं। मौलाना जब उनको रुखसत करते हैं ना, मेरी तरफ जरा देखना, मेरी तरफ, आगे पीछे वाले, जब मौलाना उनको रुखसत करते हैं ना, आपने देखा होगा अक्सर टीवी पे ऐसे उनको मुंह पे थपकी लगाते हैं ना, जैसे हम बच्चों को लगाते हैं। हाँ, तो मौलाना भी कहते हैं बच्चों तुम बच्चे हो, अभी बच्चे हो, जाओ जाओ अभी बच्चे हो। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीली वत्तौरात अरसलहुल्लाहु ताला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया-ए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए मुस्तरब थी जिसकी खातिर वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पयाम आए। वो हैं बेशक बशर, लेकिन तशहुद में, अजानों में
जहां देखो खुदा के नाम के बाद उनका नाम आए। ए जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। ए जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। मैंने माना जरूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत के मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज जी कदर उलमाए कराम, शोराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मोअज़्ज़िज़ीन शहर, साफ़ी हज़रात, सरकारी एहलकारान, मुंतज़िमीन व मुआविनीन जलसा, हाज़रीन व सामीईन, बुजुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, बिलखुसूस यादगार शहीद इस्लाम बरादर अजीज, बरादर मुकर्रम हजरत मौलाना तारिक खालिद महमूद सोमरो साहब और उनके साथ बैठे JUI जिला खैरपुर के सेक्रेटरी जनरल और दीगर इंतहाई मोहतरम ओहदेदारान, कारकुरान, जमीयत उलमाए इस्लाम, आज पहली मर्तबा 2 नवंबर सन 2024 को आप हजरात के इस इलाका कुंभ में बरादर मोहतरम मौलाना कारी अब्दुल मोइज़ साहब की और उनके दोस्तों की पुरखुलूस पुरइसरार दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को सुबह क़यामत तक शादो आबाद रखे। जिंदो वाली आमीन कह दो। आमीन। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने का आदी नहीं हूं, कोशिश करता हूं कम बोलूं और काम का बोलूं। इसलिए मैं शुरू में अपना ज़ौक़ बता दिया करता हूं कि मैंने 85 से 1985 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2024 अपने इख्तिताम को है, तो यूं 40 बरस गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं कहा करता हूं इन 40 बरसों में आप मेरी कोई तकरीर ऑडियो वीडियो कैसेट CD उठाएं, सुने, तो मेरी तकरीर में ना तो कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का खतीब हूँ, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। आप जैसे कहते हैं ना मुकर्रर माइक पर आए तो हमें मजा आ जाए, तो मुकर्रर भी चाहता है मुझे ऐसा जिंदा मजमा मिले कि मेरी भी थकावट उतर जाए। अब एक दफा गूंज के कहो सुभान अल्लाह। नहीं, अभी आधा मजमा बोला है, मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। अभी पीछे वाले नहीं बोले, चूरी वाली नहीं, देवबंद वाली सुभान अल्लाह। ताकि पता तो चले ना, इकबाल ने कहा था मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और, ये तो पता ना चले कि कोई चूरी वाले मुजावर बैठे हैं चादर चढ़ाने आए हैं, पता चले देवबंद वाले मुजाहिद बैठे। और हमारा पंजाब का ज़ौक़ तो आपको पता है ना कि हम पंजाब के खतीब या आवाम, हमारा एक अलग ज़ौक़ होता है, फीडबैक के आदी होती है, जैसी कहोगे वैसी सुनोगे, जैसे तुम्हारा जिंदा दिली होगी मेरी गुफ्तगू भी वैसे होगी। अब तो वैसे भी मैं पुराना बुजुर्ग खतीब हो गया हूँ, मुझे पता चल जाता है कहाँ तकरीर करनी है, कहाँ टाइम पास करना है।
अब आपकी मर्जी और स्टेज वालों की मर्जी कि मुझसे तकरीर करवाओ या टाइम पास कराओ। जब तक बोलते रहोगे बोलता रहूंगा, और ऐसा बोलूंगा तो इंशाअल्लाह कम से कम 20 साल तो याद रखो। नारे तकबीर, जमीयत उलमाए इस्लाम, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, बात को शुरू करने चला हूं कि उन्वान मुझे जो दिया गया कि मैं अल्लाह के नबी की सीरत और खत्म नबूवत, इज्जत और अजमत और रफत पर थोड़ी सी खोचा चीनी करूं, तो मैं तो कहा करता हूं कि मेरी जबान में तो इतनी ताकत और हिम्मत और सकत और कुव्वत और जुर्रत ही नहीं कि मैं अल्लाह के पैगंबर को शान को कमा हक़्क़ुहु खराज अकीदत का सलाम कर सकूं। मैं तो कहा करता हूं कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा बहरे बेकरां है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। जे जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म, कम उम्र, कम फहम, कम गो, कम तजर्बा कार, वो अल्लाह के नबी की सीरत व मिदहत, इज्जत व अजमत, रफत व मनकबत, अल्लाह के नबी के तकद्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत और जुर्रत पर क्या लब कुशाई करे, जिसके लिए मैं कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइज, सारी कायनात के शायर, सारी कायनात के मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी अगर मिलकर मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी की सूरत, मेरे नबी की अजमत, मेरे नबी की रफत, मेरे नबी की मनकबत बयान करना चाहे तो फिर सबको आखिर में थक के, टूट के, हार के, झुक के, हाथ बांध के एतराफे शिकस्त करते हुए उस शायर की तरह कहना पड़ता है जिसने सारी जिंदगी मेरे नबी की सीरत पे कलाम लिखा, सूरत पे कलाम लिखा, अजमत पे कलाम लिखा, रफत पे कलाम लिखा, मनकबत पे कलाम लिखा, हुस्न जमालो जलालो कमाल पे वो कलाम लिखता रहा। लेकिन जब उसकी उम्र 70 बरस की दहलीज पे पहुंची तो उसने एक दिन अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान, अपनी सारी नाते, अपनी सारी नज़में, अपनी सारी गजलें, अपनी रुबाइयात, अपने किताबों अशार टेबल पे रखे और अल्लाह के पैगंबर को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर मुखातब होकर कहने लगा, हुजूर मैंने पूरी जिंदगी लगाई कि आपकी सीरत और अजमत का हक अदा करूं, लेकिन अब मेरी उम्र 70 बरस को क्रॉस कर चुकी, मेरी समात और बसारत जवाब दे चुकी, मेरी जहानत और मतानत और फतानत जवाब दे चुकी, मेरी कुव्वत गोयाई लड़खड़ाने लगी, मेरे कलम के जुम्बश टूटने लगे, मेरे फर्क खत्म होने लगे, मेरी स्याही खुश्क होने लगी। लेकिन हुजूर मैं मरने से पहले एतराफे शिकस्त करना चाहता हूं कि मैं पूरी जिंदगी लगाकर भी आपकी सीरत और सूरत का हक अदा नहीं कर सका। उसने आखिरी शेर लिखकर अपने कलाम में रूह डालते हुए कहा, हुजूर थकी है फिक्र रसा मता बाकी है, कलम है आबलपा मता बाकी है, वरक तमाम हुआ मता बाकी है, तमाम उम्र लिखा मता बाकी। नारे तकबीर, कमाले मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, नारे तकबीर। उस पैगंबर का शान और मेरे जैसे तिफले मकतब की गुंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा होती इसका नाम वो कहे सुभान। पूरी तवज्जो रखना, मैं शुरू के 5-10 मिनट टेम्परेचर चेक करता हूँ कि ये तकरीर वाला मजमा है या टाइम पास मजमा है। तो आप कुछ जाग पड़े हैं तो मैं भी अब थोड़ा सा बोल के, मैंने इसलिए रिक्वेस्ट करके पहले टाइम लिया, मुझे एहसास था हजरत का भी, तारिक साहब का, कि वो भी लंबा सफर करके आए हैं, लेकिन वो हैदराबाद से आए हैं, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, इसलिए मुझे लंबा सफर करना है, ईशा के बाद वहाँ बयान करना है। तो मैंने उनसे दरखास्त की मुझे पहले वक्त दें, आपकी तवज्जो रही तो इंशाल्लाह मैं आधे पौने घंटे में भी 3 घंटे का बयान कर जाऊँ। क्यों कि मैं गप्पे लगाता नहीं, ना सांस लेता हूँ ना लेने देता हूँ।
मैं टू दी पॉइंट अपने मौजू पे रहता हूँ, इधर उधर की खिचड़ी नहीं पकाता, इसलिए जिनकी तवज्जो है वो कह दो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, बात को आगे बढ़ाने चला हूँ कि मैं तो जब पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे, मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुअम्बर हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन, शेर सुर्खी, ज़ेबे उन्वा को पढ़ता हूँ, मैं तो सोचों में मुस्तगरक हो जाता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी सूरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी अज़मत और रफ़त और मनक़बत की इब्तिदा कहाँ से करूँ। क्यों? मैंने तो अइम्मा रिवायात को पढ़ा है, मैंने तो अइम्मा रिवायात की रिवायात को सुना है, मैंने तो तारीख के झरोखों में झांका है, मैंने तो तारीख के औरात की वरक गर्दानी करके देखा है, मैंने तो अइम्मा शेर को पढ़ के देखा है, मैंने तो अपने पैगंबर का फरमान पढ़ा है कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में था। तो फिर कुंभ वालों, हैदराबाद कुंभ वालों, सिंध वालों, मोहम्मद बिन कासिम की धरती वालों, मुझे बताओ मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो मिट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनों समा से पहले है, मकीनों मकान से पहले है, हुरो गिलमा से पहले है, हर के कशा से पहले है, सारे जहां से पहले है। मैं उसकी सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो कायनात अर्ज़ो समा से भी मुझे पहले नजर आता है, जिसके लिए मेरे और आपके कायद मौलाना कासिम ननोतवी ने कहा था कि सबसे अफजल मशीयत के अनवार से नक्श रुए मोहम्मद बनाया गया, मांगकर फिर उसी नक्श से रोशनी बज़ में कोनों मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर मादूद भी, जाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हश्र का डर हो कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। नारे तकबीर, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। मेरे दोस्तों बैठ जाओ भाई, बेटा बैठ जाओ, सिट डाउन, एक जगह बैठ जाया करो। तकरीर के दरमियान में ये उठक बैठक मुझे पसंद नहीं है। मैं तो आंख नहीं झपकने देता, कोई इधर उधर देखे तो मैं कैसे बोलूंगा। मैं वो मौलवी तो हूँ नहीं कि पैसा फेंक तमाशा देख। मैं तो दिल वाला मौलवी हूँ, दिल से सुनाता हूँ, दिल में उतारता हूँ। ये कोकड़े वाली सुभान अल्लाह नहीं, जनानी सुभान अल्लाह नहीं, देवबंद के मुजाहिद हो और फिर सुभान अल्लाह ऐसी जैसे चूरी वाली। मैं तो सिंध में आया खड़ा हूँ, राशिद सोमरो के शहर में, तारिक सोमरो के इलाके में और शहीद इस्लाम के इलाके में, बाबुल इस्लाम के इलाके में, मोहम्मद बिन कासिम जैसे मुजाहिद की धरती पे आया खड़ा तो मुझे पता भी चले कि यहाँ मुजाहिद रहते हैं। पूरी तवज्जो रहे, मुझे उसकी इब्तिदा करने के लिए आलमे दुनिया को छोड़कर आलमे अरवा में जाना पड़ता है। और मैं आलमे अरवा में जाकर जब नजरे गायर से गौर करता हूँ तो वैज़ा खज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन में मुझे उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूँ, मैं आलमे अरवा से निकल कर आलमे दुनिया में आऊँ तो आलमे दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सारा बाजार पर, हर मिंबर और मेहराब पर, हर किताब के वर्क पर, हर कलम की नोक पर, हर जबान की चोट पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की जबान पर, हर बंदे की जबान पर मुझे उस नबी के दरूदो सलाम के तराने नजर आते हैं। मैं
उससे भी एक कदम और आगे चलूं, पूरी तवज्जो रखना, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मेरे इन जुमलों को सिर्फ जुमले न समझना, लफ्ज़ी न समझना, बरवज़न अल्फाज न समझना, काफिया रदीफ न समझना, तखय्युल की शायरी न समझना, खिताबत की शायरी न समझना। अगर अहले इल्म, अहले ज़ौक़, अहले दिल, अहले नजर, अहले बसीरत, अहले बसारत, अहले उमूक, अहले ज़ौक़, अहले शौक़, अहले इश्क मेरे जुमलों पे तवज्जो करोगे तो मेरे एक एक जुमले में या किसी आयत का तर्जुमा नजर आएगा या किसी हदीस का मफहूम नजर आएगा। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर अगर तौरात खोलूं, उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। जो जिंदा बैठा हो वो कहे, जिसको घर से खाना मिलता हो वो कहे। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर अगर तौरात खोलूं, उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं इंजील के और आग खोलूं, उसी पैगंबर का मकाम नजर आता है। मैं ज़बूर के सफ़ात खोलूं, उसी नबी का एहतराम नजर आता है। मैं कुरान की आयात खोलूं, उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। गुम वालों तवज्जो रखना, मैं अगर दुनिया में आकर बैतुल्लाह में जाऊं तो उस नबी की अजमत के टंके नजर आते हैं। मैं बैतुल मुकद्दस में जाऊं तो उस नबी की अजमत के चर्चे नजर आते हैं। मैं मस्जिद नबवी में जाऊं तो उस नबी के रोजे पर मुझे रहमत की बारिशें बरसती नजर आती है। कुछ लोग मेरे अपने पेटी भाई मुझे कहते हैं बासी साहब आप लफाजी बड़ी करते हैं, आप सजाबंदी बड़ी करते हैं, आप तुकबंदी बड़ी करते हैं, आप नसरबंदी बड़ी करते हैं। और मैंने कहा काश मौली साहब तूने एक दफा ज़ौक़ के साथ कुरान पढ़ के देखा होता। कह दो सुभान अल्लाह। एक दफा मैंने कहा तुझे ज़ौक़ के साथ तूने कुरान पढ़ के देखा होता तो तुझे पता चलता कि मैंने ये अंदाज़े बयान रहमान से लिया है और रहमान के कलाम कुरान से लिया है। सुभान अल्लाह। क्यों? अल्लाह ने पूरा कुरान इसी तरह नसर में उतारा। पूरा कुरान जहां से भी पढ़ तुझे सेम टू सेम हू बहू रू बहू सुबसु आयतें मिलेंगी। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलुल अज़ीज़ुर रहीम। हाँ, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान अलम नशरा लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ यु'तीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा व वजदका ज़ाल्लन फ़हदा व वजदका आइलन फ़अग़ना। हाँ, इसी तरह इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। तू जहां से पढ़ सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, जहां से भी कुरान पढ़ेगा तुझे कुरान का बयान और रहमान का अंदाज यही नजर आएगा। पूरी तवज्जो रहे, मैं बात को आगे चलाने लगा हूं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उसी का नजर आता है। मैं कलमे के बाद अगर आजान कहूं तो आजान में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं आजान के बाद अगर तकबीर पढ़ूं तो तकबीर में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उसी का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआओं में वसीला उसी का नजर आता है। मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं जिक्र उनका है, मैं इताअत करूं जिक्र उनका है, मैं रियाजत करूं जिक्र उनका है, मैं तिलावत करूं जिक्र उनका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं सारी दुनिया को छोड़कर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूदे पाक नजर आता है। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने मोहम्मद मुस्तफा। मेरे दोस्तों, उस पैगंबर का शान लोग तुम्हें कहेंगे इधर नहीं जाना, एडे ना मने है, नबी को नहीं मने ले, ये नबी को नहीं मानते, नबी के गुस्ताख है, नबी को अपने जैसा कहते हैं, अपना भाई समझते हैं, अपने बराबर समझते हैं। कौन है अबू जाल की नस्ल जो नबी को अपने बराबर समझे? है कोई नबी? और तेरे मेरे जैसा? पूरी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ।
कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पैगंबर इतना अरफा आला बरतर बाला अकमल आसन मुकम्मल कामिल अशरफ अफजल अतियब अनवर मुकद्दस मुतहर मुकर्रम मुनव्वर मुअम्बर मुअत्तर बाबरकत व बासादत तय्यब ताहिर अतर मुतहर है कि सारी कायनात मिलकर भी मेरे पैगंबर के पांव के जूते के तलवे की मट्टी के जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकती। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, कमाले मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाजे जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी मुझे उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो उस नबी के लिवाउल हम्द का परचम मुझे लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं हौदे कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पुल सिरात पे चढ़ूं तो नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता और दमकता नजर आता है। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, इनकलाबे मुस्तफा, सीरते मुस्तफा। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। है तवज्जो? जिनकी है कह दो एक दफा। बीमारों वाली नहीं, सेहतमंदों वाली, बूढ़ों वाली नहीं, जवानों वाली। देखो तो सही, तुम्हारे सामने बूढ़ा जवान खड़ा है। पूरी तवज्जो रखना, बात को वाइंड अप करने चला हूँ, कश्ती किनारे लगाने चला हूँ, क्योंकि हजरात ने भी बोलना है। पूरी तवज्जो रहे, मैं आपको ज्यादा नहीं थकाऊंगा। मैं कहा करता हूँ कि मैं मुख्तसर बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास पत्थरों के पहाड़ नहीं है, अतरों के कतरे हैं। सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो रहे कि मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता और दमकता नजर आता है। उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं। मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं। मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं। मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं। मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं। मैं जन्नत के हूरों की जबीनों पे देखूं। मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं। मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं। मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं। मैं अर्शे मुअल्ला के पाए पे देखूं। मैं लोह कलम की पेशानी पे देखूं। मैं अर्श कुर्सी की जबीन पे देखूं। मैं शजरे तूबा के पत्तों पे देखूं। मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं। कुंभ वालों, मैं ताहत सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं, मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने मोहम्मद मुस्तफा। फिर भी अगर कुछ लोग कहें कि देवबंदी नबी को नहीं मानता तो मैं कहा करता हूं, अगर देवबंदी नहीं मानता तो कायनात के रब की कसम फिर इस दौर में कोई नबी को मानने वाला है ही नहीं। बेशक सराकी समझते हो? जिवें असा सिंधी बोल नहीं सकते समझ गिंदे तो सभी सराकी समझता गिंदे हो तो मैं सराकी चाहता रहा ना। कुटी जू असा, बधी जू असा, ढकी जू असा, कुही जू असा, काला पानी असा, माल्टे असा, इंडोमान दे जजीरे असा, बर्फ दे बुलाके ते असा, खालिद दी नहाल दे कटहरे विच असा, अताउल्ला शाह बुखारी अली कर जेल दी चक्की पीसण असा। हाँ, मार असा खादी है, माल तुसा खादी है, तुसा आशिक हो, असा गुस्ताख है। और जिस देवबंद ने सारी जिंदगी नबी और साहबा और खत्म नबूवत के नाम पर मारे खाई, वो तो गुस्ताख बन गए। और जो सारी जिंदगी नबी के नाम पे माल खाता रहा, वो आशिक बन गया। माल खाने की बारी आए, माल खाने की, माल 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 खाने की बारी आए तो कहते मेरे सामने रख दो, मैं कुर्बान जान दिया। पूरी तवज्जो मेरी तरफ। माल खाने की बारी आए तो कहते मेरे सामने रख दो, मैं कुर्बान जान दिया।
और अगर मार खाने की बारी आए कहते मुझे छोड़ो मैं मुल्तान जान दिया। देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो, देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। हमारा ताल्लुक किसी टाली शाह की किरशा दौले शाह चूहे शाह घोड़े शाह भोले शाह चूहिया वाली सरकार कांव वाली सरकार बिल्लियां वाली सरकार कुतियां वाली सरकार शेरों वाली सरकार, हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक इस मिंबर से चलता है तो हू बहू रूबरू गुम्बद खजरा तक जाता है। नारे तकबीर, उलमाए हक उलमाए देवबंद, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। हमारा ताल्लुक है, तवज्जो, मेहमानों को बैठा ले, इधर आगे बैठा। बस मैं वाइंड अप कर रहा हूं, 5-7 मिनट 10 मिनट आपकी और लूंगा, पूरी तवज्जो ताकि मैं कश्ती किनारे लगा सकूं। मैंने क्या कहा कि वो कहते हैं जी कि ये हमारी सरकारों को नहीं मानते। कहते हैं जी हमारी सरकारों को नहीं मानते। ओ जी ये जब मेरी तकरीर सुन के जाते हैं ना सीरत पे, ये आज तो टाइम नहीं है, मैंने थोड़ा सा सैंपल दिया है, बदतमीजी चंद जुमले कहे हैं। अगर मैं बोलने पे आऊं तो मुझे 3 घंटे चाहिए सीरत के किसी मौजू को शुरू करने के लिए, लेकिन मैं तमीदी जुमले ही सिर्फ कह दिया करता हूं। पूरी तवज्जो रखना, जब हम हमारी जबान से ना, मेरी जबान से कोई नबी की सीरत का समंदर बहता हुआ देख के जाता है ना कोई असली सुन्नी आशिक गैर मुतासिब, तो वो जाके मौलवी को बताता है, मौलवी साहब तुम तो कह रहे थे कि ये मानते नहीं, जो उसने सुनाया आज तक तेरे बाप ने नहीं सुनाया। हाँ, तो फिर वो कहता है, फिर पता है क्या कहता है, नहीं नबी को थोड़ा थोड़ा मानते हैं, पीरों फकीरों को नहीं मानते। कहते हैं ना कि नबी को थोड़ा थोड़ा मानते हैं, पीरों फकीरों को नहीं मानते। कौन है जो औलिया का मुनकिर हो? कोई है? हमारे पीर हैं या नहीं? किसी की बैयत हो या नहीं? किसी खानकाह से ताल्लुक है या नहीं? बेर शरीफ है या नहीं? बरचुंडी शरीफ है या नहीं? हलेजवी शरीफ है या नहीं? हालानी शरीफ है या नहीं? कितने हमारी खानकाहें सुबह सिंध में और पंजाब में आओ, कुंदिया शरीफ, दरखास्ती साहब, दीनपुरी सहमान, सैयद नफीस शाह, सैयद जवेद हुसैन शाह, पीर जुल्फकार नक्शबंदी, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन, मैं नाम गिनने पे आऊं शाम हो जाए नाम पूरे न हो, और बेमुर्शिदा कोई नहीं, लेकिन इतना कहता हूं पीर बना, पीर मान, बैयत कर, लेकिन पहले थोड़ा सा देख तो सही कि इस पीर के मुंह पे नबी की सुन्नत भी है कि नहीं। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, सीरत मोहम्मद मुस्तफा, सूरत मोहम्मद मुस्तफा। इसलिए मैं कहा करता हूं कि मैं मुवाहिद बाप का मुवाहिद बेटा हूं, मौलाना क़यामुद्दीन अब्बासी का बेटा हूं, जिसे दुनिया काते शिर्क को बिदअत कहती थी। मैं जब तक तौहीद का तड़का न लगाऊं तो उस वक्त तक सीरत पूरी नहीं होती। कि पीरों फकीरों को नहीं मानते, मान भाई हमारे भी हैं। मैं हजरत नासरुद्दीन खाकवानी साहब का मुरीद हूं, उनका दस्ते बैत हूं, ये किसी के दस्ते बैत होंगे, हजरत किसी के दस्ते बैत होंगे, कोई भी हमारे यहाँ बेमुर्शिदा नहीं है। लेकिन मुर्शिद ढूंढ तो सही, ये तो नहीं कि कलीन शेव गोगलू जिसके चेहरे पे नबी की सुन्नत ही ना हो तो उसके पाँव चूम रहा हो, कहो साईं है, साईं की नस्ल से हैं, साईं के खानदान से हैं। अबू लहब कौन था? नबी का सका चाचा था। अगर तूने सिर्फ खानदान पे आना है तो अबू लहब तो नबी का सका चाचा था, कुरान लानते भेज रहा है, और तू कहता है जी साईं की औलाद है। नमाज आए ना आए, दरूद आए ना आए, कुरान आए ना आए, ताज्जुद तवाबीर इशराक चाश का पता हो ना हो, बस साईं नहीं 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 नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है वली वो है जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह। फिर उसके हाथ में हाथ दे और बैत कर, उस वली के पांव के जूता तेरे सर का ताज बने सवाब है, उसके जूते की मट्टी तेरी आंखों का सुरमा बने सवाब है। लेकिन हो वो जिसको देख के रब याद आए। हाँ? पूरी तवज्जो रहे। मैं अर्ज कर रहा था कि पीरो मुर्शिद हमारे भी हैं, लेकिन ताली शाह की किरशा, दौले शाह, भोले शाह, चूहे शाह, दौले शाह नहीं, किकरा वाली सरकार, तालियां वाली सरकार, बिलियां वाली सरकार, चुहिया वाली सरकार, घोड़ों वाली सरकार, वो नहीं। हमारा सिलसिला, हमारा शजरा, हमारी निस्बत, हमारी सनद इस मिंबर से चलती है और सीधा गुंबद खजरा तक जाती है। क्यों? इसलिए आ मैं तुझे अपना शजरा बताऊं।
आखिरी मोती तक ले जाऊं। सुभान अल्लाह, जो गुंगा ना हो वो कहे सुभान अल्लाह, जो मुतकब्बिर ना हो वो कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसको रब अपना नाम लेने देता हो वो कहे सुभान अल्लाह। हाँ? मैं खुद वीआईपी हूँ और वीआईपी में कभी कभी फंस जाता हूँ। हाँ, क्योंकि वीआईपी लोग तो सुभान अल्लाह नहीं कहते ना। जन्नत में दरख्त तुमने लगवाने, वो तो धूप में बैठेंगे। हाँ, पूरी तवज्जो रहे। आखिरी बात करने चला हूँ कि मैंने कहा हमारा ताल्लुक इस मिंबर से चलता है, चलता 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 हूँ बहू रूबरू सू बसू गुम्बद खिजरा तक जाता है। क्यों? मैंने जो हदीस आपके सामने पढ़ी, ये हदीस मैंने पढ़ी अपने शेखुल हदीस हजरत मौलाना नजीर अहमद फैसलाबादी से। मेरे शेख नजीर फैसलाबादी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला मुल्तानी से। मेरे शेख मुफ्ती अब्दुल्ला मुल्तानी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी से। मेरे शेख मदनी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी से। हजरत शेखुल हिंद ने वो हदीस पढ़ी अपने शेखुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी से। मौलाना कासिम नानोतवी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत शाह मोहम्मद इसहाक से। शाह मोहम्मद इसहाक ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख शाह अब्दुल गनी से। शाह अब्दुल गनी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख शाह अब्दुल अजीज से। फिर शाह अब्दुल अजीज ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी से। फिर शाह वलीउल्लाह ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख अबू ताहिर मदनी से। फिर अबू ताहिर मदनी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई से। फिर अब्दुल कुद्दूस गंगोई ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख अब्दुल हक से। शेख अब्दुल हक ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख मोहम्मद इब्ने अहमद से। शेख मोहम्मद इब्ने अहमद ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हुसामुद्दीन से। फिर हुसामुद्दीन ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख जलालुद्दीन से। फिर जलालुद्दीन ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख मोहम्मद इब्ने आरिफ से। फिर मोहम्मद इब्ने आरिफ ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख अबू ईसा इमाम तिरमिज़ी से। फिर इमाम तिरमिज़ी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बुखारी से। फिर इमाम बुखारी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत याह्या बिन मुईन से। याह्या बिन मुईन ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक से। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने वो हदीस पढ़ी हजरत शेख इमाम आजम अबू हनीफा से। फिर अबू हनीफा ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत हम्माद से। फिर हजरत हम्माद ने वो हदीस पढ़ी हजरत इब्राहिम बिन नखी से। फिर इब्राहिम बिन नखी ने वो हदीस पढ़ी हजरत अलकमा बिन कैस से। फिर अलकमा बिन कैस ने वो हदीस पढ़ी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से। फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद ने वो हदीस पढ़ी सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, सर पे कफ सर बुलंद, सर पे कफ सर बुलंद। मेरे ख्याल में मुझसे थके हुए ज्यादा तुम हो। मुझे लगता है मैं इस गली से उठ के आया हूं और तुम मदीने से पैदल आए हो। फिर गूंज के कह दो ये देवबंद वाली थी। और मैंने शुरू में कहा है मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली। वो कादरी के धरने वाली नहीं, आजादी मार्च वाली है। ये है देवबंदी। हमारी सनत, हमारा शजरा, हमारा इल्म, हमारा अमल, हमारा फहम, हमारी सूझ, हमारी बूझ, हमारी अक्ल, दानिश, इल्म, इरफा, ज़ोद व तक़वा इस मिंबर से चलता है, गुंबद खज़रा तक जाता है। सुभान अल्लाह। हम दरमियान में किसी टाली शाह की गिरजा दौले शाह को नहीं मानते। हम तो हू बहू रूबरू सू बसू अपने कदम ब कदम चलते हैं और सीधा रोज़े रसूल तक जाते हैं। सुभान अल्लाह। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है देवबंदी है। और मैं लंबी बात नहीं करता, वक्त होता तो मैं शाह वलीउल्लाह से लेकर कायदे जमीयत तक आता। मैं 1801 से लेकर 2024 तक आता। लेकिन मैं इख्तिसार के साथ बिल्कुल आखिरी बात पे आता हूँ कि आज तुम्हें देवबंदियत का चेहरा मेरे और आपके कायद जमीयत, मुफक्किर इस्लाम, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब, कायद इब्ने कायद, उम्मत मुसलमा की उम्मीदों का महवर और मरकज और मंबा और मावा और मलजा मौलाना फजलुर रहमान ने दिखाया कि नहीं दिखाया? नारे तकबीर, कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान, कायद जमीयत को कदम बढ़ाओ, कायद जमीयत तेरी गैरत को, कायद जमीयत तेरी चिल्लत को। आज दुनिया ने देखा
कि मेरे कायद की गली में कैसे लाइनें लगी हुई थी। लाइन बनाओ, टिकट कटाओ, किने किने जाना है मौलाना दे घर। जो कहते थे ना हम मौलवी की सियासत को दफन कर देंगे, जो कहते थे ना हम मौलवी को दीवार से लगा देंगे, जो कहते थे ना मौलवी 13वां खिलाड़ी है, जो कहते थे ना मौलवी को कहीं का नहीं रखेंगे, आज बेटा बाप दादा समेत सारे मौलाना के जूतों में पड़े थे। सारे लाइन बना के। और खास तौर पे वही जो कहते थे ना 13वां खिलाड़ी है, अब उन्होंने माना 13वां नहीं, कैप्टन भी यही है, कोच भी यही है, सिलेक्टर भी यही है, कमांडर भी यही है। बाप दादा समेत रोजाना जाके घोड़ों पे हाथ रख के मिलते हैं। और मौलाना की अजमत को, बसीरत को, दूरंदेशी को, दूरबीनी को मैं सलाम करूं। मौलाना जब उनको रुखसत करते हैं ना, मेरी तरफ जरा देखना, मेरी तरफ, आगे पीछे वाले, जब मौलाना उनको रुखसत करते हैं ना, आपने देखा होगा अक्सर टीवी पे ऐसे उनको मुंह पे थपकी लगाते हैं ना, जैसे हम बच्चों को लगाते हैं। हाँ, तो मौलाना भी कहते हैं बच्चों तुम बच्चे हो, अभी बच्चे हो, जाओ जाओ अभी बच्चे हो। ये है मेरे कायद की बसीरत। वो इशारों इशारों में बहुत कुछ बजा देता है कि मेरे बच्चे होकर मुझे भौंकते थे, अब आना पड़ा ना मेरे जूतों में। और फिर अभी भी कुछ बेचारे शटुंगड़े छोटे वो लगे हुए हैं फेसबुक पर, हैं? बाप जूतों में गिरा हुआ है और बेटा फेसबुक पे लगा हुआ है। तो बताओ, जिसका बाप जूतों में गिरा हुआ हो और बेटा फेसबुक पे मौलाना को गालियां दे रहा हो, ये हलाली है या हरामी है? जोर से बोलो। हलाली तो वो होता है ना जो बाप के नक्शे कदम पे चले। जब बाप पाँव में पड़ा है और बेटा खिलाफ लिख रहा है तो फिर ये हलाली तो ना हुआ ना। और मेरे कायद ने पूरी दुनिया को बावर करा दिया कि सियासतदान उलमा हो सकते हैं और खास तौर पर उलमाए देवबंद हो सकते हैं। और तू और मैं सिर्फ अपना घर और मदरसा इकट्ठा नहीं कर सकते, इख्तलाफ रह जाता है। मैं कायद जमीयत को दोनों हाथों से अजमत का सलाम क्यों ना करूं। उसने हुकूमत और अपोजिशन सबको अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। नारा तकबीर। कायदे इमाम इनकलाब हजरत मौलाना फजल रहमान, कायद तेरी बसीरत को, कायद तेरी सियासत को, कायद तेरी हुर्रियत को। नारा तकबीर। ये पाकिस्तान की असेंबली में आसमान में पहली दफा ये मंजर देखा होगा। पहली दफा जब भी असेंबली में कोई बात आए ना, या अपोजिशन उसको अप्रिशिएट करती है और हुकूमत उसको मजम्मत करती है, या हुकूमत अप्रिशिएट करती है और अपोजिशन मजम्मत करती है। ये कायनात में पाकिस्तान की असेंबली में पहली दफा हुआ है कि हुकूमत भी खड़े होकर मौलाना फजल रहमान की अजमत को सलाम कर रही थी और बिलावल जरदारी भी खड़ा होकर मौलाना फजल रहमान की अजमत को सलाम कर रहा था और पीटीआई के लीडर भी खड़े होकर मौलाना फजल रहमान की अजमत को सलाम कर रहे थे। इसको कहते हैं सियासत। हाँ, वो रास्ते में हम आए ना तो वो सड़कें टूटी फूटी थी, तो मेरे पुलिस वाले गनमैन कहने लगे हजरत सिंध का तो कोई हाल नहीं है। मैंने कहा अभी तक भुट्टो जिंदा है ना, वो खा रहा है। भुट्टो मरेगा तो सिंध तरक्की करेगा, अभी तक वो जिंदा है, अपना हिस्सा ले रहा है। इसलिए मैंने कहा सड़कें टूटी फूटी है, पूरी तवज्जो रखना। इसलिए मेरे कायद ने कोई सौदाबाजी, सारे बोलो कोई सौदाबाजी मगर ना। मिस्टर शहबाज शरीफ तो ब्लैंक चेक लेकर गए थे, ब्लैंक चेक कि मौलाना जो मर्जी लिख दो, जितनी वजारतें, केपी की गवर्नर, वजीर आला बलोचिस्तान, चेयरमैन सेनेट और केपी से 2-3 एक्स्ट्रा सेनेटर, कश्मीर या उमूर खारजा की चेयरमैनी, 5 विफाकी वजारतें, पंजाब में 1 मुशीर, सब कुछ देते हैं, मौलाना हमारा साथ दे। तो मौलाना ने कहा तूने मेरी कीमत ये गलत समझी है या गलत लगाई है। मैं वजारतों पे बिकने वाला नहीं हूं। मैं जब भी सौदा करूंगा तुमसे दीन मांगूंगा तो मैं दुनिया दूंगा। और आज तुमने देखा मेरे कायद ने जब सौदा किया तो सबसे पहले सूद पे पाबंदी लगवाई, फिर मदरसों के रजिस्ट्रेशन से पाबंदी उठवाई, फिर मदरसों के अकाउंट की पाबंदी उठवाई, फिर इस्लामी नजरियाती काउंसिल की हैसियत मनवाई, फिर शरी कोर्ट की हैसियत मनवाई, फिर 40% शरीयत कोर्ट के मेंबरान को मेंबरान असम्बली की अप्रूवल को 25% पे ले आया। हाँ, और मदारस के अकाउंट खोलने के लिए आर्डर कराए। सब कुछ तरमीम में शामिल करा के उन्होंने 56 शीटों का मसवदा दिया था। मेरे कायद ने 36 काट दी, 20 उनकी बचाई, 6 अपनी मिलाई और 26 को पास कराया। कोई वजारत नहीं ली, ठुड्डे मार के वजारतों को टुकरा दिया और मदारिस और मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ करके दिखा दिया। सुभान अल्लाह। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको भी कायदे जमीयत का दस्तो बाजू बनोगे। अगर कायदे जमीयत आवाज
आवाज दे तो फिर उनकी आवाज पे लब्बैक कहोगे। खत्म नबूवत की हिफाजत करनी पड़े, नामूसे साहबा की हिफाजत करनी पड़े, मस्जिद मदरसे की हिफाजत करनी पड़े, दाढ़ी पगड़ी की हिफाजत करनी पड़े, तो कायदे जमीयत की आवाज पर सर पे कफन बांध के निकलोगे। जो वादा करते हो खड़े होकर, दोनों हाथ खड़े करके लहरा कर खड़े होकर वादा करो और इदारों को नोट कराओ कि आज कोप वाले, खैरपुर वीरस वाले, सिंध की धरती वाले, मोहम्मद बिन कासिम की धरती वाले, शहीद इस्लाम की धरती वाले, राशिद और तारिक महमूद सोमरों की धरती वाले हाथ खड़ा करके ये वादा कर रहे थे कि जान, माल, वोट सब कुछ इंशाअल्लाह कल भी जमीयत के लिए था, आज भी जमीयत के लिए। तकबीर, लब्बैक लब्बैक। मैं आपके इन जज्बात की तर्जमानी करते हुए आखिर में एक शेर अक़वाम आलम को भेजा करता हूं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो, जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओ मोती मरजान मुरसलता घोरा, सूर गई सुल्तान मुरसलता घोरा, मोती मरजान मुरसलता घोरा, सूर गई सुल्तान मुरसलता घोरा, सूर गई सुल्तान मुरसलता घोरा। तू मिस्र जे सोहन जी थो गाल करी, यूसुफ जेड़ा जान मुरसलता घोरा, मोती ऐं मरजान मुरसलता घोरा।